फ्रॉड कॉल का सिंडिकेट और उसके निशाने पर बिहार के वीआईपी विधायक। आखिर फ्रॉड करने वालों की इतनी जरूरत कैसे हो गई कि वो सीधे माननीय को टारगेट करने लगे? क्या ये सब कोई इत्तेफाक है या सोची समझी प्लानिंग के तहत बिहार के जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाया गया? इन सवालों की पड़ताल करते हुए न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा जब आगे बढ़े तो इस फ्रॉड कॉल सिंडिकेट का चौंकाने वाला सच सामने आया। न्यूज नेशन इन्वेस्टिगेशन के दूसरे हिस्से में देखिए कैसे बिहार में चलता है फोन कॉल के जरिए खाता साफ करने का ये पूरा काला रैकेट। फ्रॉड कॉल, ओटीपी और खाते की जानकारी, धोखे से पैसे निकालना। जब बिहार के नेताओं तक फर्जीवाड़े के रैकेट के हाथ पहुंचे तो इसकी पड़ताल में निकला न्यूज नेशन की ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में हमने सबसे पहले बिहार पुलिस की साइबर सेल का रुख किया, यानी वो यूनिट जिसका काम है साइबर दुनिया के अपराधों को खंगालना। साइबर सेल में हमारी मुलाकात हुई आईजी हसनन खान से, जिन्होंने बिहार में साइबर क्राइम को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे। देखिए, इसमें फ्रॉडुलेंट कैश का विड्रॉल हो रहा है, लोगों को के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनके एटीएम का, उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ हो रहा है। साइबर क्राइम की घटनाओं में वृद्धि हुई है और ख़ास तौर से इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है लॉकडाउन और कोविड के इफेक्ट से भी। जब आप जानते हैं कि सभी कार्यालय, सभी तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड थी, तो जो काम फ्रॉम होम हो रहा था, इसमें भी साइबर से रिलेटेड ऑफेंसेस की संख्या बढ़ी है। अगर खुद पुलिस मान रही हो कि बिहार में साइबर अपराध बढ़ रहा है, फर्जीवाड़ों के जरिए लोगों को चूना लगाया जा रहा है, तो इस क्राइम सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचना जरूरी था। पुलिस और जानकारों से मिली इस इंफॉर्मेशन को जब इंटीग्रेट किया गया तो सामने आया साइबर अपराध के हॉट स्पॉट। ये साइबर क्राइम आज की तारीख में जिन जगहों से हो रहा है वो अपने आप में एक हॉट स्पॉट है। जी हाँ, बात अगर बिहार की करें तो बिहार की राजधानी पटना खुद, मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा, नवादा, गया, ये 4 जिले ऐसे हैं जो आज की तारीख में ऐसे हॉट स्पॉट हैं जहां से ये साइबर क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं। झारखंड का जामताड़ा, उड़ीसा का हिंडौन, राजस्थान का बीकानेर, मध्य प्रदेश, पंजाब और बंगाल, ये ऐसे 6 स्टेट हैं जहां से सबसे ज़्यादा फ्रॉड कॉल्स आते हैं और बिहार के लोगों के साथ फ्रॉड किए जाते हैं। न्यूज नेशन की पड़ताल का हर मुकाम एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। अब तक हमें पता चल चुका था कि बिहार में 2019 के दौरान 1000 से ज्यादा साइबर क्राइम हुए। साथ ही हमें बिहार समेत दूसरे राज्यों के उन इलाकों का पता चला जहां से ये फ्रॉड मोबाइल कॉल जनरेट हो रहे थे। और पड़ताल का अगला हिस्सा हमें ले गया इस क्राइम के मोडस ऑपरेंडी यानी वर्चुअल सिम तक। साइबर क्राइम पर लगातार नजर रखने वाले साइबर एक्सपर्ट अभिनव ने न्यूज नेशन को बताया कि वर्चुअल सिम या नंबर के जरिए किस तरह ये गोरख धंधा चलता है। हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग साइबर की दुनिया में इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, हम अपनी हर चीज़ साइबर के ऊपर कर रहे हैं और साइबर की जो कमियां हैं हम कहीं ना कहीं उसको नहीं जानते हैं। जैसे आपका इंटरनेट है, आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी कर सकते हो। किसी से आपको अमेरिका में बात करनी है, ऑन ए क्लिक आप यहाँ से बात कर सकते हैं। आपको अपने बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करने, आप ऑन ए क्लिक कर सकते हैं। बट उसमें जो खामियां हैं वो खामियां हमें नहीं पता होने की वजह से इस तरह की चीज़ें आज कहीं ना कहीं हो रही हैं। अगर गौर से देखेंगे तो ये बिहार में साइबर फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन साफ साफ बताती है कि वर्चुअल दुनिया के ये काले किरदार सबसे ज्यादा शातिर अपराधी है। किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट की तरह ये वर्चुअल वर्ल्ड की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के खून पसीने की कमाई लेकर हो जाते हैं चंपत। हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपको भी ऐसा कोई फोन आए जो ओटीपी या बैंक डिटेल मांगे तो बिना वेरिफिकेशन के अपनी जानकारी मत बताइएगा। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन।